हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इंडियाज नेबरर्स। अब देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर को लेंथ और ब्रेड्थ पे डिस्कस कर लिया पूरी तरह से। तो हमने इंडिया का साइज, लोकेशन, इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, वो सारी चीजें समझ ली। अब आपने वर्ल्ड वाइड तो इंडिया की क्या पोजीशन है ज्योग्राफिकली वो देख लिया। अब बारी आती कि आप पहले अपने नेबर्स के साथ में तो देखो इंडिया कैसा है, ठीक है। मतलब हमारे कौन कौन से नेबर्स हैं, कैसे हैं, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये सारी चीजें। क्योंकि अपने पड़ोसियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हर कंटेक्स्ट में बहुत 100% बात क्या होती है, सही साबित होती है। तो उस हिसाब से अगर जैसे देखें इंडिया नेबरर्स, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो जाएगा, किसके साथ कैसे रिलेशन है। बाकी ज्योग्राफिकली चीजों को समझते हैं यहां पे कि इंडिया के नेबरर्स कौन कौन है, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले पता है, इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो कि मैप पे क्वेश्चन जो है ना बनते हैं हर एग्जाम में। आप देखोगे जहां पे ज्योग्राफी आती है तो मैप पे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन ज्योग्राफी के मैप पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के मैप पे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे स्टेट्स का नाम याद कर लेते हैं, उनकी कैपिटल याद कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल याद कर लेते हैं, ये भी ध्यान कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहां पे, इतना भी अगर कर पा रहे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बाबू क्या होता है ना, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ऐसा कि बस आप स्टेट बता दो कौन कौन सी कैपिटल है, कहां लोकेटेड है। क्वेश्चन क्या किया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है उसको, मतलब एक तरह से सजा धजा के पहुंचाया जाता है कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ना, आप क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टेट्स आपने सारे याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन ये बन गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में। तो उस तरह से क्या है कि क्वेश्चन ट्विस्ट और टर्न होके आते हैं। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे, जो मैप वर्क है क्लास 9 के बच्चों का, और इन जनरल कि आप इंडियन ज्योग्राफी को जब समझते हैं, इंडिया की लोकेशन को, इंडिया के साइज को समझने की जब कोशिश करते हो, इंडियाज नेबर्स को जब समझने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा एक मैप, बॉर्डर, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, इंडिया एंड साउथ एशिया, दो चीज यहां पे देखिए। तो साउथ एशिया क्या है कि आपने देखा था अभी पिछले वीडियो में बड़ी पिक्चर क्या कि साउथ, पूरा जो एशिया है तो उस पूरे एशिया में साउथ में स्ट्रेटेजिकली इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। साउथ का जो पूरा कह सकते हैं कि दादा कौन है, इंडिया है, ठीक है। तो नेगेटिवली इस चीज को ऐसा कहा भी जाता है कि साउथ एशिया में इंडिया एक्ट्स एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, जो डोमिनेट करता है। बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई बहन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है ना, उस तरह से। कारण भी है, जैसे अगर आप देखोगे ना, मतलब इंडिया डोमिनेट नहीं करता है कि इंडिया की पोजीशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है साउथ एशिया में, उसके पीछे का कारण समझो कि साउथ एशिया में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। चाइना नहीं है, चाइना पूरे एशिया में फैला हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट वो तो हर जगह घुसने की कोशिश करता है। और तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां क्या है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार को कंसीडर कर लो आप अभी के लिए, ठीक है, वैसे वो साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएगा, क्लियर। फिर श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो इन सभी देशों के बीच में इंडिया एक, क्या कह सकते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इंडिया का इकोनॉमिक साइज देख लो आप, इंडिया की ज्योग्राफिकल साइज देख लो आप, ठीक है। हर कंटेक्स्ट में क्या है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया डोमिनेट करता है साउथ एशिया में। क्लियर हो गया। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब ये चीज समझो क्या है, ये जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का नंबर है तो पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में कहीं 29 लिखा है, पुराने बुक्स में, ठीक है ना, पुराने एडिशन जो है उसमें 29 लिखा है। तो मैं आपको वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। देखो क्या था कि अगर आप जैसे देखेंगे तो 2019 के पहले तक क्या स्थिति थी 2019 में कि हाँ 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, जो हर बच्चे ने याद कर ली थी कि हाँ 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है। फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है तो उससे स्टेटहुड लेके उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जाता है। लद्दाख और कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन जाती है। तो अब क्या हो गया, एक स्टेट कम हो गया, 28 स्टेट्स हो गए, और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी, ठीक है, 9 हो गई थी। अब कितनी है, अब 8 है। अब 8 कैसे हो गई, तो ये जो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर है, तो जनवरी में अभी क्या किया, इसको मिला दिया, तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो था, तो इनको मिला के अब 1 यूनियन टेरिटरी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो 9 यूनियन टेरिटरी हुई थी वो वापस से 8 हो गई है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से एट प्रेजेंट आज की जैसे अगर हम स्थिति देखें 6 सितंबर 2021 जो है, तो आज की स्थिति में क्या है कि 29 स्टेट्स है, सॉरी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। आगे अगर अपडेट होता तो ध्यान रखना। फिर क्या है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ
एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब ये समझो क्या है कि इंडिया को आप जैसे देख रहे हो ना, इंडियाज नेबरर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी सभी हैं, हम सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फिर अगर मतलब स्पेसिफिकली देखोगे तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात करें स्पेसिफिकली, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में और पाकिस्तान के साथ में क्या है, हमारी बॉर्डर शेयर होती है। तो ये देखो पाकिस्तान के साथ में हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक। ये फिर क्या है, फिर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के साथ में छोटी कुछ 118 किलोमीटर है आसपास, लेकिन बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम अफगानिस्तान के साथ में ये बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में अगर आओगे आप तो नॉर्थ में क्या है, अब यहां से लगा के देखो ये चाइना, ठीक है, तो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है। फिर ये यहाँ पे सिक्किम वाले पार्ट में हो रही है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो चाइना के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है नॉर्थ में, ठीक है, चाइना के साथ हो गई। फिर क्या है, नेपाल जो है, तो अब ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नेपाल जो है ना, तो नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये वाला पार्ट जो हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। फिर नेपाल के बाद में एक और प्यारा देश कौन सा है, भूटान, तो भूटान के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है। फिर म्यांमार, तो ये म्यांमार के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, पूरी बॉर्डर हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं नॉर्थ कहां पे, ईस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न साइड में अगर जैसे आप देखोगे तो ये। अब उसके बाद क्या है, एक देश है बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ में क्या हो रहा है, बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन पूछ के देता ना ऐसा कि बताओ किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर हो रही, तो आधे से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान बोल रहे होते हैं या चाइना बोल रहे होते हैं। लेकिन व्हाट इज द फैक्ट, पता है फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा अगर आप नंबर्स में देखोगे तो 4000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, ठीक है। हमारी बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर होती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में हमारी बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर होती है। लैंड बॉर्डर हम किस देश के साथ शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लैंड नेबर्स हो गए। फिर अगर हम देखेंगे तो आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब क्या है, 2 छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज भी है हमारे, कैसे, तो आप ये देखेंगे मालदीव्स और ये श्रीलंका, तो 2 छोटे आइलैंड नेशंस जो है, जो हमारे सी नेबरर्स है, ठीक है, सी नेबरर्स है। आप बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया भी है, हम नेबर किसको बोलेंगे, जो पास में अगले शहर में रह रहा है उसको नहीं बोलेंगे ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं सी नेबर है, इंडोनेशिया भी सी नेबर है, लेकिन वो क्या है, दूर है, पास में जो रहेगा वो नेबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, श्रीलंका और मालदीव्स, ये भी ध्यान रखना, श्रीलंका और मालदीव्स क्या है, 2 हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज है। क्लियर हुआ, तो आपको इंडियाज नेबर्स जो है उनका एक क्लियर आइडिया मिल गया। अब देखो इस पे मल्टीपल क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूं, कैसे बनते हैं मल्टीपल क्वेश्चन मैप वर्क पे। अब उन्होंने पूछने बताइए एक ऐसा देश, ठीक है, एक ऐसा देश जो क्या कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव्स वाले बच्चे भी ध्यान से समझना, जो क्या करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इतने स्टेट्स के साथ में हमारे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही पूछ रहे हैं, बताइए कि किस कंट्री का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ शेयर होता है। तो आप जैसे नेपाल को देखो, तो नेपाल में क्या उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, सिक्किम के साथ में, तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। पाकिस्तान के अगर जैसे आप देखोगे तो क्या है कि पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर होती है, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर होती है। चाइना की बात करें तो क्या है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना रहती है। अगर आप बात करें बांग्लादेश की किस किस के साथ बॉर्डर शेयर होती है, तो मैप पे यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। मैप आपने स्टेट्स याद कर लिया, आपने कैपिटल ध्यान कर ली, कौन सा स्टेट कहां है ये ध्यान कर लिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप बैठना, बस किसी दिन क्या करना, मैप को लेकर बैठ जाना, निहारते रहना, तो सारे स्टेट जो है किसकी बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है, तो एक आइडिया जो है ना, ये एनालाइज करने वाली चीज है, कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये एनालाइज करने वाली चीज है, खुद से पढ़ना होगा आपको, ठीक। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ पाकिस्तान के साथ किन किन स्टेट्स की बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है, तो वो चीज आपको क्या करना होती है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना होती है। क्लियर हुआ। और सी नेबर्स का आपको मैंने बता दिया आइडिया, श्रीलंका और मालदीव हमारे सी नेबर्स है। अब अगर जिसे आप देखोगे ना, तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands। अब ये सी नेबर्स की कहानी बता रहे हैं, कुछ क्या बताया जा रहा है कि श्रीलंका और इंडिया अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। आप बोलोगे सर राम सेतु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये राम सेतु से जुड़े हुए हैं, चलो, लेकिन उसके अलावा जैसे ज्योग्राफिकली अगर हम समझे चीजों को, तो क्या होता है कि एक नैरो सी चैनल जो रहता है, ठीक है, जो 2 बड़े लैंडमास को सेपरेट कर रहा होता है,
उसे क्या कहा जाता है पता है? उसे स्ट्रेट कहा जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या पढ़ते हैं? पेनिनसुला पढ़ रहे आ रहे हो, इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? तो एक लैंडमास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1 2 3, ठीक है? तो ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ना, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। तो एक लैंडमास जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं, BAY, बे, ठीक है? फिर वहीं पे क्या है कि आप जैसे देख रहे हैं तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एक मतलब एक अगर वाटर चैनल है जो क्या करती है? दो लैंडमास को सेपरेट करती है, ठीक है? दो लैंडमास को सेपरेट करती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट कर रहा है? तो ये पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है, ठीक है? पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, और यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है। अब गल्फ क्या होता है? ये तो देखो, गल्फ भी क्या होता है? जैसे अगर आप देखेंगे तो इसे गल्फ कहा जाता है, गल्फ, ठीक है? गल्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वाटर बॉडी, ठीक है, वो वाटर बॉडी जो क्या कर रही है? जो एक जमीन से तीन तरफ से घिरी हुई है, ठीक है? जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब क्या है कि बे ऑफ बंगाल को समझो जरा, यहां पे ये रहा बे ऑफ बंगाल। तो ये पूरा वाटर बॉडी जो है ना, इसको ओशियन क्यों नहीं बोल रहे, बे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। तो गल्फ और बे जो होता है, तो वो वाटर बॉडी को कहा जाता है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ। और जमीन अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस सफर में हम पढ़ते रहेंगे। चैप्टर 2 में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा चीजें, ठीक है? तो इसी तरह से क्या है, ज्योग्राफी में बहुत सारे शब्द आएंगे ऐसे। क्लियर हो गया? तो सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स, ठीक है? ये क्या कहा गया है यहाँ पे कि इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक। तो उसको मतलब सीरियस मत लेना ज्यादा, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है वो समझना। जी हाँ, ज्योग्राफिकली अब ये आप देख रहे हो तो कितने सारे जो हमारे नेबर्स हैं हमारे ही अंदर से निकले हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया से पार्टीशन होने के बाद बना, बांग्लादेश की बात कर लो, ठीक है, नेपाल की बात कर लो, भूटान की बात कर लो, तो ये सारे जो नेबर्स हैं हमारे, श्रीलंका की बात करो, तो ये एक तरह से क्या है, एक ही टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे। फिर ग्रेजुअली क्या होते चले गए, नेशन स्टेट बनते चले गए, अपने अलग अलग देश बनते चले गए। तो एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक आपको देखने को मिलती है, ठीक है? एक जैसा कल्चर देखने को मिल सकता है, एक जैसी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है, रिलीजन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट इंडियाज नेबर्स, ठीक है? मालदीव्स का भी जिक्र आता है। मालदीव्स, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं मालदीव्स हमारे ही आइलैंड है। हमारे आइलैंड नहीं है। मालदीव्स क्या है? मालदीव्स एक अलग देश है, ठीक है? कहां पे है? तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारे हैं, उसके साउथ में मालदीव्स सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन में। क्लियर हुआ? ये चीज भी ध्यान रखना। अब जो एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बन जाएगा कि लार्जेस्ट स्टेट बताइए, तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। ध्यान रखना, सारे मैप वाली चीज बता रहा हूं, ठीक है? लार्जेस्ट स्टेट हो गया राजस्थान। फिर उसके बाद में स्मॉलेस्ट स्टेट पूछ लिया तो गोवा, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप देखेंगे क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होता है, तो गुजरात है, राजस्थान है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का हल्का सा बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स से क्या हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। वैसे ही क्या है, वैसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द मैप वर्क। तो मैप वर्क पे इस चीज की ध्यान रखना। अब जैसे क्या है, चलो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। आप कोस्टल लाइन देख रहे हैं हमारी पूरी, ये कोस्टल लाइन, ये पूरी कोस्टल लाइन है, ठीक है? इस कोस्टल लाइन में एक चीज बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किस स्टेट की है? देखो, सबसे लंबी कोस्ट लाइन बताना। ये गुजरात की इतनी कोस्ट लाइन है, ठीक है? फिर क्या है, महाराष्ट्र की इतनी कोस्ट लाइन है, गोवा की छोटी सी कोस्ट लाइन है, छोटा सा स्टेट, छोटी सी कोस्ट लाइन, ठीक है? फिर कर्नाटक की इतनी है, केरला की इतनी है, तमिलनाडु की इतनी कोस्ट लाइन है, आंध्र प्रदेश की इतनी कोस्ट लाइन है, ठीक है? उड़ीसा ये है और वेस्ट बंगाल की है। आप बताना, एंड आई कैन गारंटी यू, जिन्हें पता है, जो गूगल कर लेंगे वो बात अलग है, बाकी आधे से ज्यादा बच्चे इस हिसाब से अगर देख के बताओगे ना तो आप गलत ही आंसर बताने वाले हो, देखने पे आपको गलत ही आंसर मिलेगा, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश क्या है, लैंड बॉर्डर जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, ठीक है? दिखने में नहीं लगता लेकिन करता है। तो एक हिंट दे दिया मैंने आपको, आप सोचना, ठीक है? तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है? तो ये मैप वर्क हमारा कंप्लीट होता है। मैप वर्क के साथ साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है? सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ठीक है? तो चैप्टर कंप्लीट, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है? मैग्नेट बेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली पढ़ाए जाते हैं, ठीक? नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर उठाएंगे, ठीक है? तो जो आपका चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो भी एक मजेदार चैप्टर है, उसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये सभी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है? घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। रास्ता बड़ा सीधा है, गूगल पर magnetbrains.com सर्च कीजिए, एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपनी क्लास सेलेक्ट करो, क्लास 9th के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने आ जाएंगे।
ठीक है, आपको जो पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पे सेलेक्ट किया, चैप्टर आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा, सब टॉपिक आ जाएगा, आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट बीन्स के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।